हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज थोड़ा लेट जरूर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो मंडे मार्केट ओपन होने से पहले या मंडे का मार्केट कंप्लीट होने के बाद भी ये पोजिशनल लेवल देख सकते हो। निफ्टी 50 स्पॉट का वीडियो ऑलरेडी पोजिशनल लेवल्स का अपलोड हो चुका है। आज बैंक निफ्टी स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स के बारे में चर्चा करने वाला है। यहाँ पर भी चार्ट एकदम सिंपल है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है नहीं। डेली चार्ट थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन इतना भी क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है इतना भी हायर नहीं है कि समझने में मुश्किल पड़े। अगर पड़ती है तो मैं जितना हो सके इतना आसान भाषा में आसान कर देता हूँ, और उसके बाद ही आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। और हमारा काम अच्छा लगता है तो आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बाद में क्या है कि पोजीशन साइजिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, कितना कैपिटल है वो भी इम्पोर्टेंट है, कितना फंड है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाद में इंडिविजुअली वो क्या है कि लक पे डिपेंड करेगा, और पर्टिकुलर जो स्किल साइकोलॉजी लेवल होता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक आदमी का लक और हर एक आदमी की स्ट्रेटेजी अलग अलग ही होती है। लेकिन जहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है वहाँ पे आप फॉलो अप लेते रहिए, आप एक ही काम करा करें, ठीक है। 10 में से 60 ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो वो स्ट्रेटेजी सही है, कोई गलत नहीं है। एवरी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन ओवरऑल प्लस आ जाएगा तो चलेगा, ठीक है। एक ऐसे लेट होने से आप अपनी स्ट्रेटेजी मत बदल देना। आपको जो अच्छा लगता है ना वो बार बार अप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट नेगेटिव मिले तो छोड़ दीजिए, अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो टिके रहिए, बने रहिए, यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। तो ये मंथली लेवल है, ठीक है। और ये जो तेज़ी हुई थी मार्च महीने से, उसके बाद आप देख सकते हैं कि चारों महीने है, ठीक है, ग्रीन कैंडल वाला है। हालांकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बाहर का कॉन्फिडेंस कम होता चला जा रहा है, हालांकि स्ट्रेंथ तो है ही, ठीक है। तो अब देखते हैं। और जो सेकंड लास्ट ग्रीन कैंडल है वो देख सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे हैमर बनती है, यहाँ पे क्या है कि रेसिस्टेंस पे हैमर बन के भी मार्केट चला है। वो 43,350 या 43,400 का जो लेवल था, ठीक है, उसके नीचे हमने बोला था, क्योंकि वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल था। उसके नीचे जो जाता ना, तो आप देख सकते हैं ये 42,586 का जो लेवल है, ठीक है, मतलब कि 42,300 है, वो आ सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, और उसके ऊपर चला गया। और हमने प्रेडिक्ट भी किया था 46,000 से 46,500 के बीच जा सकती है। तो जो आई है 46,300 के ऊपर समथिंग कुछ है वही है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था अगर 500 पॉइंट अचीव ना हो तो हमारा एनालिसिस 100% गलत साबित नहीं होगा, ठीक है। 80 to 90% मार्क तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से 500 पॉइंट की ही जगह थी। लेकिन मार्केट ने परफेक्टली हमारे एनालिसिस के मुताबिक किया, क्योंकि यहाँ पे डरा रहा था, ये 43,350 का लेवल था। हमें लग रहा था कि वहाँ पे नहीं आएगा, मार्केट एक बार नीचे जाएगा और उसके बाद आएगा, और तो हमें 2-3 महीने और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बुल रन में तुरंत ही आ गया, ठीक है। और जब पुराना 44,151 का समथिंग कुछ हाई था, मेरे को एग्जैक्टली परफेक्ट याद नहीं है, हमने तब प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। 46,500 के लेवल पोजिशनल देखने को मिल सकते थे। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। और जो ये 44,800 और 44,700 के लेवल कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट देते होंगे, वो क्यों देते थे वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर सेकंड लास्ट कैंडल देख सकते हो ना, उसका जो हाई है, ठीक है, वहाँ पर कहीं पर भी है 44,700, 44,800, 44,900 वहीं पर ही पड़ रहा है। सेकंड लास्ट कैंडल देख लेना, ठीक है। आप अपनी चार्ट टर्मिनल में मंथली चार्ट खोलना, और जो सेकंड लास्ट हैमर जैसी कैंडल दिख रही है, ठीक है, वहाँ 44,800 के आजू बाजू ट्रेंड लाइन खींच लेना, ठीक है। आपको आइडिया आ जाएगा। अगर वो ब्रेकडाउन आता है ना, तो 44,800, 44,200 और 44,200 का ब्रेकडाउन आता है तो 43,400 का जो टारगेट है वो डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। अभी हम पोजिशनल चार्ट में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तेज़ी में ही है, हालांकि थोड़ा बहुत जो है वो डाउन साइड दिख सकता है डेली चार्ट में, ठीक है, लेकिन वो बाइंग ऑन डीप होगा। और निफ्टी के जितने भी रीटेस्ट के लेवल है डाउन साइड जो मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बाइंग ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दूसरा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्शन बनती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, जो भी जो सपोर्ट के लेवल है, ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट के लेवल है, ठीक है, तो वहाँ पर एक बाइंग की बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी। और इंडेक्स का जो रेंज है वो वाइड हो चुका है, ठीक है। जब ये 16,800 निपटी थी तब से मैं एक बात बोल रहा था, इंडेक्स आने वाले दिनों में अगर जाता है, ठीक है, 20,000 के करीब,
ऑलमोस्ट टच कर गया ऐसा बोल सकते हैं। 7 से 8 पॉइंट की दूरी है, ठीक है, निफ्टी में लाइफ टाइम हाई के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है कि इंडेक्स का रेंज वाइड हो गया है, ठीक है। तो अब 200-300 पॉइंट की जो मोमेंटम है वो सामान्य रहने वाली है, ठीक है, और वो ऑप्शन बायर को हेल्प जरूर करेगी, ठीक है। और लोड साइज भी 15 हो चुकी है, तो एक जो मोमेंटम चाहिए होता है 25 से 50 पॉइंट लेने का, ठीक है, तो वो आप आराम से ले सकते हो। तो देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है। और ये मंथली चार्ट में ये 41,868 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 41,800 का अगर डाउनफॉल भी आता है तो यहाँ कहीं पर भी अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है तो ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट बुल रन में चलेगा। अगर मार्केट डाउन आता है तो लोअर लो लोअर हाई करेगा, तो हमें डाउन साइड के लेवल के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से आपके सामने रखा है। तो देखते हैं क्या होता है। 41,800 में मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मंथली चार्ट में, ठीक है। तब तक हम बेरिश नहीं होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं 38,580 से जो तेज़ी हुई वो वन वे तेज़ी हुई है। और उसके बाद ये 43,350 से ये 44,520 का लेवल है, वहाँ पे 6 से 7 दिन घूमी, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो टेक्निकली वीकली चार्ट ने परफेक्ट काम किया है, ठीक है, कहीं पर कोई भी नहीं फंसा है। और 44,520 का जो है ब्रेकआउट देने के बाद 2 रेड कैंडलें बनाई, और लास्ट 4th कैंडल देखो ना तो एकदम परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। और उसके बाद 44,520 के अराउंड सपोर्ट लगा। जो सेकंड लास्ट कैंडल बनी ना वीक की, वो एकदम बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, वरना ये चांसेस बहुत ही कम होता है। और अगर टेक्निकली बात करें तो ये जो लास्ट 4th कैंडल थी शूटिंग स्टार कैंडल, अगर उसका लो कटता है ना तो ये जो तरार मंदी आती है, तो आप वीकली चार्ट देख सकते हो, ठीक है। ये टेक्निकली शूटिंग स्टार कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, उसके नीचे रेड कैंडल ने क्लोज भी किया, लेकिन 44,520 को नहीं तोड़ पाई, क्योंकि वो एक रेसिस्टेंस था पहले, अब वो सपोर्ट बन गया। तो अगर आप लेवल को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है, ओनली टेक्निकल मानने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली कोई नहीं बोल सकता का यहाँ से बाइंग आ सकता है या आ सकता था, ठीक है। टेक्निकल भाषा में आप देख लो, शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी, उसके नीचे रेड कैंडल भी बनी, उसका लो कट के कैंडल ने क्लोज भी किया। तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ठीक है, यहाँ से तेज़ी हो सकती है। लेकिन हमें मालूम था ये 44,520 का जो लेवल है वहाँ पे एक रुकावट आ सकती है। अगर उसका ब्रेकडाउन आता तो ये 44,160 का लेवल था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो प्रेडिक्टेबल है जो भी फिगर या लेवल, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। 44,520 का ब्रेकडाउन नहीं किया तो हम समझ सकते हैं पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट बन गया। और उसके नीचे का जो सपोर्ट था 44,160 का, ठीक है, वो पहले रेसिस्टेंस है। यहाँ पर स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो, ठीक है, ये 5 हफ्ते एक रेंज में घूमी ना, 42,765 से 41,680 के अराउंड, ठीक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो वो 44,161 के आजू बाजू ही परफेक्ट टच किया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आ सकता था, लेकिन 44,520 का ब्रेकडाउन नहीं किया, और वहाँ से जो था, ठीक है, मार्केट घूम गया, बैंक निफ्टी फिर गई। और जैसे ही 45,190 या 45,200 को काटा तो एक नया लाइफ टाइम हम किया, और हमारा जो लेवल था 46,000 से 46,500 का वो आ गया, और वहाँ से गिरावट आई, ठीक है। और ये जो 45,200 या 45,190 का जो लेवल है ना, वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल बन गया, क्योंकि आप थर्ड लास्ट कैंडल देखो ना तो उसका परफेक्टली आई वहाँ पर है। और ये 45,190 का अराउंड या 45,200 का जो वीकली चार्ट में एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफरेंस तो रहेगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो ये जो फिगर है, ठीक है, तो ये जो थर्ड लास्ट कैंडल है और ये एकदम लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है, उसका परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस काम कर रहा है। ये 45,190 का लेवल उसका रेसिस्टेंस था, और यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और हाई निकलता है तो 46,300 के ऊपर का जो लाइफ टाइम है उसको भी काट सकता है, या फिर अगर 45,200 का जो सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे मार्केट डाउनफॉल भी दिखा सकता है। लेकिन जब तक ये 45,200 का ब्रेकडाउन नहीं आएगा ना, बैंक निफ्टी स्पॉट एक रेंज में रहेगा। और जैसे ही 45,200 का जो डाउन साइड का लेवल आएगा ना, तो ये 44,520 और 44,160 के लेवल है ना, हमें वापस देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इंट्राडे में जहाँ पर भी जो भी लेवल मिलेगा मंदी करने के लिए, वहाँ पे आप लोग आराम से मंदी कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है।
और ये डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत तेजोतरार गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पे 43,380 से जो तेजी हुई आप क्लियर कट देख सकते हो। रेड कैंडल बनी, उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी और 7 से 8 दिन मार्केट एक रेंज में घूमा और जैसे ही 43,775 को काटा मार्केट ने गैप अप खोल के अपर साइड मोमेंटम दे दी। वापस वो 45,350 का जो लेवल था वहाँ पे तकलीफ हुई, ठीक है। जब मार्केट गिर रहा था ना तो 45,350 का ब्रेकडाउन क्यों नहीं कर रहा था ना, ये बात आप समझिए, लॉजिक समझिए। क्योंकि 45,350 का जो लेवल है, ठीक है, टेक्निकली 45,300, 46,347 जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे कम से कम 4 दिन का रेसिस्टेंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो दोजी टाइप की कैंडल बनी एकदम लंबी, उस वो तो 45,685 के अराउंड टच करने के लिए गई, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली टच नहीं कर पाई। तो ये जो लेवल है ना वो आप क्लियर कट देख सकते हो, 45,350 का लेवल, ठीक है, लगातार 4 दिन। और उसके बाद जो गिरावट आई वो 44,950 के नीचे आई, ठीक है। फिर भी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई और हमने एक बात प्रेडिक्ट की थी, मार्केट गैप अप खुल के ऊपर गया है तो मार्केट को डाउन साइड जाने में थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। जिस हिसाब से तेजोतरार मंदी आती है उस हिसाब से नहीं आएगी। और ये आप देख सकते हैं लगातार 6 दिन मंदी हुई, लेकिन इतनी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम नहीं हुई और बढ़िया जो मुंह चाहिए था, ठीक है, जितने भी जो पुट बायर है जिसको एक जैकपॉट चाहिए होता है जो मिल जाता है वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था, हमारा एनालिसिस यहाँ पर भी सच साबित हुआ, ठीक है। और 44,500 पहले रेसिस्टेंस था, उसके बाद ये सपोर्ट बना और वहाँ पर भी इमरजेंसी कैंडल बना के ये पाँच या 6 दिन में जो गिरावट आई थी ना वो 1 से 2 दिन में ही कवर कर ली, ठीक है। रेड कैंडल बना के भी कवर कर ली, क्योंकि 45,970 का आप जो देख सकते हैं रेसिस्टेंस है, ठीक है, उसके नीचे 45,350 के नीचे क्लोज नहीं हो पाया। और जैसे ही 44,950 को जो ग्रीन कैंडल ने काटा तो 45,470 480 के अराउंड क्लोज दिया और उसके बाद गैप अप खुल के डाउन साइड का मोमेंटम दिया और उसके बाद हैमर जैसा इनसाइड कैंडल बनाया। और वहाँ से तो क्या है कि एकदम आसान था प्रेडिक्शन करना, क्योंकि इनसाइड कैंडल बना और इनसाइड हैमर कैंडल बना। और इनसाइड कैंडल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, और जिसको इनसाइड कैंडल का वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कैपिटल लेटर में IC जरूर लिखे। जो लोग लिखेंगे उसको ही मैं जो वीडियो का लिंक है वो भेजूंगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कहीं पर भी वो SL नहीं हुआ है, इनसाइड हैमर कैंडल का कहीं पर भी लो नहीं कटा है। और एक ही दिन में 45,680 से ये 46,190 का जो लेवल था वो आ गया। उसके बाद लाइफ टाइम हाई किया, दोजी टाइप का कैंडल बनाया, वहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ कम हुई और क्या है कि वहाँ पे नए जो शॉर्ट सेलर है वो एक्टिवेट हो जाता है। नया लाइफ टाइम हाई करता है ना तो उसका भी नया लाइफ टाइम हाई का जो SL रख के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे SL छोटा हो जाता है। और उसके बाद 2-3 दिन एक रेंज में घुमा, उसके बाद एक ग्रीन इनसाइड कैंडल बनाई और उसके बाद 46,200 से ये जो डाउन 45,685 का जो लेवल था वो आया। और 45,685 के नीचे का जो लेवल था वो 45,350, ठीक है, वो लेवल भी आया। लेकिन उसके नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं दिया तो यह 45,350 या 45,345 का लेवल एक है ना ब्रेकआउट का रीटेस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो 45,350 का जो लेवल है वो आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो 45,170 और 44,950 और 44,500 के जो टारगेट है वो आराम से देखने को मिल सकते हैं। और ये रिट्रेसमेंट के लिए क्या है कि टेक्निकली भी परफेक्ट है। तो यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी होगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। 44,500 के अराउंड अगर डे चार्ट में कहीं पर भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है 44,500, 45,000, 45,350, 45,170, तो वहाँ पर वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रह सकती है। तो डेली चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन आ सकता है और हम यहाँ पे क्या है कि हम बुलिश नहीं, अब न्यूट्रल है, ठीक है। डेली चार्ट में पोजिशनली हम बुलिश है, लेकिन डेली चार्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो हम क्या है कि थोड़े बहुत न्यूट्रल टू बेरिश है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बेरिश ही है, लेकिन थोड़े बहुत है, ठीक है। और ये बाइंग ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी है। और ये जो लेवल टूटेंगे वीकली मंथली चार्ट के तो हम मंदी में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, कैसे होता है। ये जो लेवल है ना डेली चार्ट में और निफ्टी में वो नोट डाउन करके रखिए, और इंट्राडे के लेवल में डेली अपडेट करता ही हूँ वो भी नोट डाउन करके रखिए। प्रिपरेशन 1 डे इन एडवांस कीजिए।
तो जो भी जितने भी लेवल्स है आप नोट डाउन करके रख सकते हो फ्रेंड्स, सीख सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है, कैसे काम करता है, वीकली चार्ट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, मंथली चार्ट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, डेली चार्ट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, सब आपके सामने रख दिया है। और इंट्राडे के लेवल हम आपके सामने डेली अपडेट करते ही है, तो हमारा एनालिसिस एकदम सिंपल सोबर एंड एक्यूरेट रहता है, कहीं पर कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, जिसके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर आके सीख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फंड लिमिटेड है तो रिस्क लेना बनता है, क्योंकि हेजिंग के लिए फंड नहीं है, वहाँ पे फंड चाहिए। ठीक है, तो हेजिंग में लॉस कम आता है, तो हेजिंग कब कर सकते हो, आपके पास फंड्स है। अगर फंड्स नहीं है तो हमें एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही पड़ेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता भी नहीं है। ठीक है, तो काम अच्छा लगे तो वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, आपको मज़ा आए, जितनी बार सीखना है, जितनी बार आपको वीडियो देखना है आप रिपीट करके देख सकते हो। और दूसरा, जब तक समझ में ना आए लेवल तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप चला सकते हो। ठीक है, या आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाइए, हमारे जो लेवल है वो लेवल निकालिए, वहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचिए, तो आपको अपने आप भरोसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख कर आने वाले और स्क्रीनशॉट देख कर जाने वाले लोग नहीं है, डिसिप्लिन वाले लोग हैं, सिस्टमेटिकली कंटिन्यूसली सीखना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम है, कोई जल्दी से आता नहीं है और अगर एक बार आ गया तो कभी जाता नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास भी नॉलेज नहीं है उन लोगों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, हमें आपका सजेशन अच्छा लगेगा तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा बहुत लंबा बन गया है, लेकिन ज़रूरी था, कोई बात नहीं। आप 20 मिनट का वीडियो बन जाए तो कोई बात नहीं, 10-10 मिनट के 2 पार्ट में भी देख लीजिएगा, जैसे कि मूवी देखते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत होना और दिमाग में ज़्यादा लोड मत लेना। ठीक है, पहले आप मंथली चार्ट निकालो, उसके लेवल निकालो, बाद में आराम से फ्रेश हो जाओ, वापस 15-20 मिनट के बाद वीडियो देखो, वीकली लेवल निकालो, आराम से 15-20 मिनट फ्रेश हो जाओ, वापस निकालो, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप भी अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतनी कोशिश करना। ठीक है, ताकि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम भी हो। धन्यवाद दोस्तों।